बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से ही होंगे। तो हमारा जो सेशन है इसको हम आगे बढ़ाते हुए एक दफ़ा फिर आपके अपने चैनल क्रिएटिव अर्नर में आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों आज का टॉपिक जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है। आपने हर बात को गौर से इसको सुनना है, देखना है और इसको समझना है। कुछ चीज़ें इंतहाई गहराई से समझने वाली होती हैं, जो कि हमारा सेशन चल रहा है फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखने के हवाले से। तो मेरी कोशिश यही है कि इंशाल्लाह कि तमाम लोग, तमाम मेरे भाई जो हैं या जो बहनें इसको देख रही हैं, वो इस चीज़ को सीख सकें। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को सही तरह से सीखेंगे नहीं, तो इसमें मोस्टली चांसेस लॉस के ही होते हैं। लेकिन अगर आप इस सिस्टम को अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से सीख के आगे बढ़ाएँगे, तो दोस्तों इसमें लॉस के चांसेस जो हैं वो मिनिमाइज हो सकते हैं। आप इससे अच्छी खासी अर्निंग घर बैठकर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो इंस्ट्रक्शंस आपको मिल रही हैं या जो तरीक़ेकार हम बता रहे हैं, जो भी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, लास्ट सेशंस में मैंने आपको कुछ इंडिकेटर्स बताए, ट्रेडिंग के टाइमिंग बताए, कौन से टाइमिंग ट्रेडिंग करने के लिए सूटेबल होती हैं। इंडिकेटर्स आपको सिखाए, किस तरह इंडिकेटर से आपने आइडिया लेना है कि ये सिस्टम कैसे हम आगे बढ़ाएँगे। तो इंडिकेटर से आपने हेल्प लेनी है। उसके अलावा आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री में आपको फॉरेक्स कैलेंडर के बारे में समझाऊँगा कि किस तरह आप फॉरेक्स कैलेंडर को व्यू कर सकते हैं और फॉरेक्स कैलेंडर से किस तरह आप जो है वो इंडिकेट कर सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं या जो इकोनॉमिस्ट बताते हैं हमें, उनकी जो प्रेडिक्शन होती हैं, जो उनके अंदाज़े होते हैं, उनको देख कर के हम कैसे एक अच्छी ट्रेड हम उठा सकते हैं, जिससे हम बेहतरीन फ़ायदा ले सकते हैं। फॉरेक्स कैलेंडर के हवाले से आज हम बात करेंगे कि फॉरेक्स कैलेंडर क्या चीज़ है, इससे कैसे हम इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, कैसे हमने इसको व्यू करना है और इसके फ़वाइद क्या हैं और फॉरेक्स कैलेंडर के नुकसानात क्या हैं। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि फॉरेक्स कैलेंडर को हम देखते हैं, तो हमें सिर्फ़ इसके फ़ायदे ही नज़र आते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इस चीज़ में इज़ाफ़ा करूँगा कि फॉरेक्स कैलेंडर बाज़ औक़ात हमें नुकसान भी देता है। किसी भी सिस्टम पे, किसी भी इंडिकेटर पे या कोई भी आप जो सिग्नल ले रहे हैं, उस पे आप अंदातमाद नहीं कर सकते। ये बार-बार मैंने ये चीज़ आप लोगों को बताई है कि मैं आपको अगर कोई इंडिकेटर समझा रहा हूँ, तो मत ये कहिएगा कि एक भाई ने इंडिकेटर बताया था, लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर रहा। कोई भी इंडिकेटर या कोई भी कैलेंडर जो है, जो इकोनॉमिक्स सारे अंदाज़े लगा रहे होते हैं, ये अंदाज़े पे काम चलता है। इसमें ये हो सकता है कि 70, 80, 90% ये बेहतरीन काम कर जाए, बट नॉट श्योर कि ये 100% काम करेगा, ऐसा नहीं होता। 70, 80, 90% तक तो ये काम कर सकता है और मोस्टली करते भी हैं। इंडिकेटर्स ये काम करते हैं, लेकिन आप 100% नहीं कह सकते कि ये इंडिकेटर्स जो हैं ये 100% आपके लिए काम करेंगे। इसलिए दोस्तों 100% पे आपने नहीं रहना कि ये इंडिकेटर्स आपके 100% काम। तो चलिए हम फॉरेक्स कैलेंडर को थोड़ा-सा देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको फॉरेक्स कैलेंडर के बारे में आइडिया हो जाए कि फॉरेक्स कैलेंडर देखते कैसे हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसका मकसद क्या है और इसका फ़ायदा क्या है हमें और ये कहाँ पे हमें नुकसान भी दे सकता है। दोस्तों तमाम बातें आपने गौर से सुननी है। अभी तक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें, ताकि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो चलें सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने के लिए आप जो है वो यहाँ पे सर्च कर लें फॉरेक्स फैक्ट्री को। फॉरेक्स कैलेंडर आप सर्च करें या फॉरेक्स फैक्ट्री, तो इकोनॉमिक कैलेंडर जो है ये ये वाला इंटरफेस जो है ये आपके सामने आ जाएगा। ये कोई हफ्ते एक का पूरी प्रेडिक्शन आपके सामने होती है, तकरीबन वीक वाइज होती है पूरे हफ्ते की। जैसे ये देखें, ये संडे February 28, आगे फिर मंडे से शुरू हुआ और मंडे से फ्राइडे तक जो है ये 3rd मार्च
4 मार्च और फ्राइडे 5 मार्च। 6 मार्च का भी 1 बजे का एक जो है वो इसमें प्रिडिक्शन आई हुई है। तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि ये फॉरेक्स कैलेंडर जो है ये चीज क्या है, किस लिए हम इसको यूज करते हैं, और फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए क्यों हमारे लिए ये फॉरेक्स कैलेंडर या फॉरेक्स फैक्ट्री जो है इसको देखना क्यों जरूरी है, इसके फवायद क्या हैं, हमें कहाँ पे ये फायदा देगा, कैसे हमें पता चलेगा कि किस तरह हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी भी ट्रेड को। चलें हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले आप एक छोटी सी इसकी सेटिंग है, वो सेटिंग आप अपने कंट्री के हवाले से, हम पाकिस्तान में बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के हवाले से आप इसको देखें और इसका टाइम जो है वो आप सेट कर लें। आप जिस भी जोन में रह रहे हैं, जहाँ पे आप हैं, पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान का टाइम आप सेट करें, इंडिया में है, इंडिया के हवाले से, या किसी और कंट्री में आप हैं तो अपने कंट्री के हवाले से सबसे पहले आप इसका टाइम एडजस्ट कर लें। यहाँ पे आप देखेंगे ये ये यहाँ पे टाइम शो हो रहा है, ये वाला। इस टाइम पे आप क्लिक करें, एक न्यू पेज आपके सामने आ जाएगा। ये देखें, टाइम जोन सेटिंग। तो यहाँ से आप अपना टाइम जोन सेट कर सकते हैं। ये अगर सेट ना भी करें तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ उसको समझना, थोड़ा टाइम के हिसाब से एडजस्ट करके समझना पड़ेगा। समझ तब भी आ जाती है, कोई ऐसा नहीं है कि आप टाइम सेट ना करें तो आपको समझ नहीं आएगी, समझ फिर भी आ जाएगी। लेकिन अगर आप अपने जोन के हिसाब से टाइम सेट करेंगे तो आपने जब ट्रेड लगानी है तो आपको ज्यादा आसानी होगी कि आपको पता होगा ये ट्रेड 9 बजे है, 10 बजे है, 11 बजे है। लेकिन अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो कोई और जोन जो सेट है उसके हिसाब से फिर आपको साथ कैलकुलेशन रखनी पड़ेगी। जैसे कि अगर लेट्स सपोज अमेरिकन टाइम लगा हुआ है तो 5 आवर्स का डिफरेंस अगर उसमें आ रहा है तो वो आप 5 आवर डिफरेंस के साथ जो है वो उसको देखेंगे कि अगर 3 बजे की न्यूज है या 3 बजे की जो कैलेंडर है उसमें फोरकास्ट है, तो उसमें आप 5 आवर्स प्लस करके 8 बजे का हिसाब उसको रखेंगे। तो इस चीज से, इस परेशानी से बचने के लिए बेहतरीन हल ये है कि आप अपना टाइम जोन सेट कर लें, ताकि आपको ये वाली जो कोफत है वो टाइम एडजस्टमेंट वाली, इससे बचा जा सके। तो दोस्तों, ये टाइम जोन सेटिंग आपको ओपन करें, यहाँ पे आप टाइम जोन अपना सेट कर लें। यहाँ पे आप क्लिक करें तो ये देखें, यहाँ पे सारे ये कंट्रीज शो हो रहे हैं। सबसे ऊपर ये इस्तांबुल है, नास, मॉस्को, ये सारे इस तरह। तो हम चूंकि पाकिस्तान में हैं, तो आप कराची के एरिया में हैं या इस्लामाबाद के एरियाज में हैं, तो आप उस हिसाब से अपना टाइम जोन सेट कर लें। मैं यहाँ पे इस्लामाबाद लिख देता हूँ, मैं इस्लामाबाद के नज़दीक हूँ तो मैं इस्लामाबाद इंटर कर देता हूँ। तो कराची और इस्लामाबाद में कोई डिफरेंस नहीं है, जीएमटी जो है वो सेम है, +5 है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप कराची या इस्लामाबाद कोई भी इसमें सेट कर लें। तो जो भी आप चेंजिंग करेंगे इसकी सेव सेटिंग कर दें। सेव सेटिंग करने के बाद आप वापस आ जाएं, ये ऊपर जो हेडिंग्स हैं, फोरम्स, ट्रेड्स, न्यूज और कैलेंडर, तो कैलेंडर पे आप आ जाएं। तो सेम वही पेज आपके सामने है। अभी आप टाइम देखें, यहाँ पे इस वक्त जो टाइम है मेरे पास वो यहाँ पे क्लॉक पे 10:07 PM है, तो यहाँ पे भी 10:07 PM आ गया है। तो ये टाइम अभी जो है वो सेम टाइम जो देखें, जो मेरे लैपटॉप पे टाइम है क्लॉक में, वही टाइम जो है अब यहाँ पे आ गया। मतलब ये कि हम जीएमटी इक्वल हो गए हैं फॉरेक्स कैलेंडर के साथ। अब यहाँ पे ये ऊपर हेडिंग आप देखें, फोरम्स है। ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में, जो फॉरेक्स फैक्ट्री है, कि इसमें है क्या चीज, इसमें सिर्फ कैलेंडर नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी चीजें इन्होंने साथ और भी दी हुई हैं। फोरम्स, इसमें मुख्तलिफ जो है ट्रेडिंग के फोरम जो हैं वो डिस्कस किए हैं उन्होंने। तो इनके ये चूंकि हमारे ज्यादा कंसर्न नहीं है, तो इसी तरह आगे ट्रेड्स हैं। यहाँ पे जो मोस्टली ट्रेड्स लग रही हैं, जो लोग ट्रेड्स यूज कर रहे हैं, वो ट्रेड्स इन्होंने शो की हैं कि लोगों ने किस करेंसी पे ज्यादा ट्रेड्स लगाई
और कितने परसेंट उससे प्रॉफिट लिया। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो जाता है कि मोस्टली ट्रेड्स का ट्रेंड क्या चल रहा है, कहाँ पे लोग ज्यादा ट्रेड लगा रहे हैं, कौन सी करेंसी लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं। ये अभी देखें तो ये बीटीसी और यूएसडी, तो मतलब ये है कि क्रिप्टो करेंसी पे लोग बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं। तो आप यहाँ से ट्रेंड ले सकते हैं कि लोग कौन से ट्रेंड पे ज्यादा ट्रेड लगा रहे हैं, उस ट्रेंड से आप जो है फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट आगे जो टैब है वो न्यूज है। तो न्यूज भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। न्यूज को समझना, इसको देखना, ये एक ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी है कि करंट क्या इश्यूज चल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज चल रहे हैं, कोई करेंसी अप डाउन हो रही है, किसी भी मुल्क के जो जिस कंट्री पे आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज हम यूएस डॉलर पे, मोस्टली ट्रेड्स हम यूएस डॉलर पे करते हैं। तो यूएस डॉलर और यूरो वगैरह जो है, इनकी जो फिनांस अप्स एंड डाउन्स होते हैं, फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स, उनके बारे में आपको खबर होनी चाहिए। तो न्यूज में ये सारी चीजें आती हैं। लेट्स सपोज जो अमेरिकन की फिनांस मिनिस्टर हैं, वो अगर कोई न्यूज इस तरह की दे देती हैं, जिस तरह ये जेनेट येलन, तो कोई एम्प्लॉयमेंट पे बात हो जाती है या अनएम्प्लॉयमेंट पे बात हो जाती है, कोई किसी लोन के बारे में वो अनाउंस कर देते हैं, तो ये सारी चीजें डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं करेंसी की वैल्यू, मार्केट वैल्यू पे। ये जो करेंसी अप और डाउन होती है, ये सिंपली करेंसी का अप एंड डाउन नहीं होता, इसके पीछे पूरी कहानी होती है, इसके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं। किसी कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट इसके पीछे होती है, उनकी जो फिनांस की अप्स एंड डाउन्स हैं वो इसके पीछे होते हैं। उसकी वजूहात की बिना पर ये करेंसी का जो मार्केट रेट चेंजेस आते हैं, ये सारे उसकी बिना पर आते हैं। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपने अपनी ट्रेड को देखना है। अब यहाँ पे ये न्यूज वाली टैब में हम देख रहे थे, यहाँ पे देखें यूरो यूएसडी नेक्स्ट वीक इंक्स ऑन 1.1900। ये एक प्रिडिक्शन दे रहे हैं कि नेक्स्ट वीक जो है इसकी मूवमेंट जो है जो यहाँ तक हो सकती है, 1900 पिप्स तक ये मूव कर सकता है। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाता है कि नेक्स्ट वीक जो है वो यूरो यूएसडी वाला जो पेयर होगा, ये डाउन जाएगा या अप जाएगा। अब ये एक प्रिडिक्शन है, इसको आप 100% नहीं ले सकते कि यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री ने एक न्यूज दे दी है कि नेक्स्ट वीक जो है ये 1.1900 तक मूव करेगा, तो ये करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं है, ये मैं बार बार आपको ये चीज बताता हूँ कि ये न्यूज 100% ऑथेंटिकेटेड नहीं होती। 90% हो सकती है, 80% हो सकती है, 70% और बाद का 50% भी हो सकती है। बाद का टोटली अपोजिट भी हो सकती है कि वो आपको सेल की तरफ बता दे, लेकिन मे पॉसिबल कि वो बाय की तरफ मार्केट मूव कर जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए इसको कभी भी 100% नहीं लेना कि आप इसी पे टोटली डिपेंडेंट हो जाएं कि जो इन्होंने बता दिया है तो बस यही है। अब तो इसी पे आप जो है, ये नीचे थोड़ा सा आप फर्दर आप देखें तो और करेंसीज की भी न्यूज यहाँ पे अवेलेबल है, क्रिप्टो की भी न्यूज है। तो मतलब ये थोड़ा सा न्यूज का आइडिया आप यहाँ से ले सकते हैं कि मार्केट किस तरफ मूव कर रही है, या न्यूज वर्ल्ड पे क्या चल रही है इस वक्त, कौन से इश्यूज चल रहे हैं, हार्ट इश्यूज कौन से हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ से थोड़ा सा इंडिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप टैब है आपके सामने कैलेंडर, मोस्ट इम्पोर्टेंट टैब है, जिससे आपने जिसको आपने सबसे ज्यादा फॉलो करना है, जिससे आपने प्रिडिक्ट करना है, जिससे आपने अपनी ट्रेड निकालनी है, ट्रेड उठानी है। तो इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये क्या चीज है, फॉरेक्स कैलेंडर क्या चीज है। ये ट्रेडर्स के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टैब जो है ना, वो यही है कि फॉरेक्स कैलेंडर को देखना कैसे है। मेरे काफी सारे दोस्त इस चीज के बारे में सवाल करते हैं कि हम किसी से पूछते हैं यार आप प्रिडिक्शन कहाँ से लेते हो, तो जवाब मिलता है फॉरेक्स कैलेंडर देखते हैं जी। लेकिन काफी सारे दोस्तों को ये पता ही नहीं है कि फॉरेक्स कैलेंडर को देखना कैसे है। वो खोल लेते हैं, फॉरेक्स कैलेंडर सामने आ गया, आपके ये सामने मौजूद है, लेकिन इसका पता नहीं है कि इसको देखना कैसे है। कैसे हमें पता चलेगा फॉरेक्स कैलेंडर को देख के कि हमने ट्रेड कौन सी लगानी है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा अभी मैं आपको आइडिया दूंगा।
कोशिश करूंगा कि आपको इसकी समझ आ जाए। तो यहाँ पे लास्ट डेट पे हम आ जाते हैं, मार्केट क्लोज होने से पहले, जो आपके सामने है अभी। यहाँ पे देखें, फ्राइडे 5 मार्च। तो इसकी थोड़ी सी ऊपर हेडिंग जो है उनको देखेंगे पहले, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि नीचे फिर किस तरह हम इसको फॉरेक्स कैलेंडर को देख के हम आइडिया ले सकते हैं कि क्या प्रिडिक्शन होगी इसकी और किस तरह ये काम करेगा। यहाँ पे इसकी हेडिंग थोड़ी सी देखें। सबसे पहले डेट का कॉलम है, इसमें डेट लिखी होगी। तो एक ही डेट के अंदर काफी सारी प्रिडिक्शन हो सकती हैं, सिंगल वन भी हो सकती है और मल्टीपल प्रिडिक्शन भी हो सकती हैं और मल्टीपल करेंसीज पे भी हो सकती हैं। ये फॉरेक्स कैलेंडर जो है ये किसी एक डेट की प्रिडिक्शन नहीं दे रहा, ये काफी सारे दिनों की और काफी सारी करेंसीज की प्रिडिक्शन दे रहा है। इसमें बहुत सारी करेंसीज कवर होती हैं, ये सबके बारे में बताता है, मुख्तलिफ कंट्रीज के बारे में बताता है। ये किसी एक करेंसी के या किसी एक कंट्री के बारे में बात नहीं करता, इसलिए हमें इसमें मल्टीपल करेंसीज मिल जाती हैं। तो जो भी आपको सूटेबल लगे, जो आपके समझ में आ जाए, आप उस पर ट्रेड लगा सकते हैं। यहाँ पे देखें, अभी ये डेट हो गई, डेट के बाद टाइमिंग है। जो सबसे अहम चीज है इसमें वो टाइम है। टाइम फ्रेम जो है ये बहुत जरूरी है, टाइम को समझना बहुत जरूरी है कि किस टाइम पे ये प्रिडिक्शन है। अब ये मैं थोड़ा सा एक दफा हेडिंग देख लें, उसके बाद मैं बताता हूँ कि कैसे हम टाइम से उसको निकालेंगे कि किस टाइम की ये फोरकास्ट है। टाइम के बाद ये करेंसी है, यहाँ पे नीचे करेंसीज नेम दिए हुए हैं। अब यहाँ देखें, जो मैं पहले बात कर रहा था कि ये किसी एक करेंसी पे फोकस नहीं करता, ये मुख्तलिफ करेंसीज पे करेंसीज को प्रिडिक्ट करता है, मुख्तलिफ कंट्रीज को प्रिडिक्ट करता है। तो उस हिसाब से आपने इसको देख लेना है। ये जैसे ये चाइनीज येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये जापानीज येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूरो लिखा हुआ है, स्विस फ्रैंक है, ये पाउंड भी दिया हुआ है। मतलब मुख्तलिफ करेंसीज की प्रिडिक्शन है यहाँ पे। तो ये करेंसी नेम है, चाइनीज युआन है, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये इसी तरह जापानीज येन, सारी दी हुई है। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट में आपको तीन कलर जो हैं वो देखने को मिलेंगे यहाँ पे। एक ऑरेंज है, जैसे ये सबसे पहला आप देख रहे हैं बॉक्स जो है ये ऑरेंज कलर में है, येलो कलर में है, और कुछ आपको नीचे आप देखें तो आपको रेड कलर में भी मिलेंगे। ये देखें, इसमें रेड भी है। अब यहाँ पे इसका डिफरेंस क्या है? यहाँ पे डिफरेंस इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो फोल्डर यहाँ पे आपको रेड कलर में मिलेगा, उसका मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा मार्केट पे, इसका इम्पैक्ट जो है वो काफी ज्यादा होगा, फास्ट होगा, तेज इम्पैक्ट होगा इसका। जो आपको ऑरेंज कलर में फोल्डर दिखेगा, जैसे कि ये है, या फिर ये नीचे ये ब्रिटिश पाउंड पे आप देखें, तो जो ऑरेंज कलर में फोल्डर आपको देखेगा, इसका मतलब ये कि मीडियम इम्पैक्ट होगा, नॉर्मल इम्पैक्ट होगा, कि मीडियम पे ना बहुत ज्यादा मार्केट मूव करेगी और ना ही बहुत कम, मतलब दरमियाना रुझान रहेगा। तो इसको समझना भी आपको जरूरी है। तीसरा फोल्डर जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो येलो कलर में मिलेगा। तो येलो कलर का मतलब है कि बिल्कुल नॉर्मल इम्पैक्ट है, मार्केट ज्यादा मूवमेंट इसकी, इसमें मार्केट की ज्यादा मूवमेंट नहीं होगी, बहुत ही नॉर्मल और आम सी मूवमेंट होगी। तो ये इम्पैक्ट जो है शो करता है। तो इम्पैक्ट में जब आप देखें तो आप फोकस करेंगे ऑरेंज और येलो पे, या तो सॉरी, ऑरेंज और येलो नहीं, रेड और ऑरेंज पे। रेड में ज्यादा इम्पैक्ट होगा, तो आप ट्रेड उसको ऑब्जर्व करें, रेड वाले को, उसको समझें और उसी पे ट्रेड लगाने की कोशिश करें कि आपकी ट्रेड उसी पे जाए, ताकि आपको उससे कुछ थोड़ा ज्यादा फायदा हो सके। या फिर उसके बाद दूसरा नंबर ऑरेंज इम्पैक्ट पे आप कोशिश करें कि ऑरेंज इम्पैक्ट, रेड का टाइम अगर गुजर गया है तो उसके बाद आप ऑरेंज इम्पैक्ट को देखें और उसको समझने की कोशिश करें। उसके बाद आगे यहाँ पे देखेंगे डिटेल है, डिटेल में ये फोल्डर दिए हुए हैं। तो फोल्डर जब आप ओपन करेंगे तो इसमें मजीद आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक फोल्डर ओपन करता हूँ, ये 8:30 सुबह, मार्च 2 की ये न्यूज थी, 8:30 सुबह, ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे रेड इम्पैक्ट था।
आरबीए रेट स्टेटमेंट, रिबा स्टेटमेंट उनकी ऑस्ट्रेलिया की कोई होगी, जो आरबीए रेट होगा कोई, वो चेंज हुआ है, उस पे ये न्यूज़ थी। तो यहाँ पे इसको फोल्डर को अगर हम ओपन करें तो यहाँ पे ये देखें सारी डिटेल उन्होंने नीचे दे दी है कि ये क्या था। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी फोरकास्ट rebound from February low fueled by upbeat। ये फ्यूल के बारे में कोई है। keeps interest rates on hold to historic low, मतलब आरबीए उनकी कोई कंपनी है जो कि जो उनके इंटरेस्ट रेट हैं उनको स्टेबल करने के लिए यूज होती है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ये आरबीए जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। ये देखें यहाँ पे इसका नाम भी शो हो गया। अब यहाँ पे ये इंटरेस्ट रेट स्टेटमेंट थी इसकी, तो ये सारी जो है यहाँ पे डिटेल आपको मिल जाएगी। ये एक्चुअल यहाँ पे कहानी क्या थी, किस वजह से जो है ये न्यूज़ है यहाँ पे और हाई इम्पैक्ट में आई हुई है। तो ये थोड़ा सा आपको समझने के लिए कि इस फोल्डर में आपको डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद आप आगे देखें, यहाँ पे डिटेल वाले के बाद आगे एक्चुअल। एक्चुअल में ये है कि जो एक्चुअल परसेंटेज रेट होगा उस वक्त वो शो हो रहा। उसके बाद उसने दी फोरकास्ट। लेट्स सपोज ये हम देख लेते हैं, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ पे देखें -6.6% जो है वो उसका एक्चुअल रेट आ रहा है। जो फोरकास्ट दी है वो 2.1% प्लस में फोरकास्ट दी है। तो प्रीवियस क्या थी, 3.2% थी। तो मतलब ये कि 3.2% प्रीवियस थी, 2.1% जो है वो उन्होंने फोरकास्ट दी है। तो आपने अभी ये देखना है कि यहाँ पे ये माइनस में आया हुआ है, मीन कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। अब यहाँ पे ये अगर माइनस में है तो आपने अपनी ट्रेड को सेल की तरफ लेके जाना है। आपने देखना है कि ये माइनस में है तो आप इसको सेल करेंगे। अगर कोई आपको प्लस में मिल रही है, लेट्स सपोज इसी से नीचे आप देखें 51.4, फोरकास्ट क्या है 49.9 और प्रीवियस क्या था 49.8, मतलब ये प्लस में है। अब फोरकास्ट उन्होंने 49.9 की है, एक्चुअल जो है 51.4 था। तो आपने ये आपको प्लस में नजर आ रहा है कि फोरकास्ट 49.9 से, तो एक्चुअल 51.4 अगर उसकी वैल्यू आ रही है तो आप बाय करेंगे, यहाँ पे ट्रेड को आप बाय करेंगे। लेकिन ये फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि आपने 100% इस पे बिलीव नहीं करना। आपने इसके साथ साथ न्यूज भी देखनी है, आपने इसके साथ साथ ट्रेंड भी देखना है, और जो आपको इंडिकेटर्स बताए हैं आपने इंडिकेटर्स को भी देखना है। तो ये सारी 3-4 चीजें मिला के जब आप इस नतीजे पर पहुंचे कि मार्केट इसी तरफ मूव कर रही है, तो उसके बाद आप इस पे बेफिक्र होकर ट्रेड लगाएं। मैं अभी इस पे उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको फॉरेक्स कैलेंडर का कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा कि किस तरह इसको व्यू करना है। बाकी शुरू में एक बात मैंने की थी कि आपको बताऊंगा कि फॉरेक्स कैलेंडर का फायदा क्या है। फॉरेक्स कैलेंडर का फायदा ये है कि यहाँ से आपको सबसे ज्यादा मार्केट का पता चलता है कि आज कौन सी करेंसी जो है वो ज्यादा मूव करेगी। लेट्स सपोज अब फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुई है, लास्ट डे जो है वो हमारा फ्राइडे था। तो फ्राइडे में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हाई इम्पैक्ट हैं वो यूएस डॉलर ही है। तो जिन करेंसीज के साथ यूएस डॉलर का पेयर था वो हाई इम्पैक्ट में आए होंगे। आप अगर देखें, अपना प्लेटफॉर्म ओपन करके देखें तो फ्राइडे को जो यूएस डॉलर है इसके जो पेयर हैं उनमें बहुत ज्यादा मूवमेंट थी। उसमें आप बेशक इसमें पाउंड में देख लें, बेशक यूरो यूएसडी में देख लें, पाउंड यूएसडी में देख लें, या ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी में देखें, तो उनकी मूवमेंट बहुत ज्यादा थी। आप चेक कर सकते हैं, जो फ्राइडे 5 मार्च का आप अगर खोलें अपना प्लेटफॉर्म जो है मेटाट्रेडर 4 ओपन करें, उसमें अगर आप इसकी मूवमेंट देखें तो यूएसडी के जो कंसर्न पेयर्स थे उनकी मूवमेंट बहुत ज्यादा थी, हाई इम्पैक्ट पे ये था। इसमें चांसेस थे कि मार्केट जो है वो प्लस या माइनस में काफी ज्यादा जाएगी और गई। इसमें कोई शक नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं
कि इसमें मार्केट ने बहुत ज्यादा मूव किया है, तो उसमें गिरी भी हैं करेंसीज, कुछ अप गई हैं। तो मतलब ये बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे अगर हाई इम्पैक्ट में आ रही है यूएसडी, तो आप यहाँ से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हाई इम्पैक्ट में ये टाइम है, इन टाइम में हाई इम्पैक्ट है, तो आप उसको देखें कि मुझे बाय करना है या सेल करना है। वो यहाँ से आप समझेंगे और उसको समझने के बाद फिर आप उस पे ट्रेड लगा सकते हैं। जी, तो दोस्तों साथ ही एक और बात मैंने की थी कि एक तो फायदा और दूसरा कहा था नुकसान। नुकसान ये है कि आप कैलेंडर को समझे नहीं और आपको सही तरह समझ ना आए, लेकिन आप कैलेंडर से खुद को आप अज्यूम कर लें कि मुझे इसकी बेहतरीन समझ आ गई है और आप बगैर सोचे समझे ट्रेड लगा दें, तो ये आपको नुकसान देगा। आपने फॉरेक्स कैलेंडर को समझना है, एक चीज ये। दूसरी ये कि आप फॉरेक्स कैलेंडर पे 100% अगर आप एतमाद कर लेंगे, बाकी चीजों को इग्नोर कर देंगे, जो आपको इंडिकेटर्स बताए गए हैं वो, अगर आपको कोई सिग्नल्स मिलते हैं वो, या न्यूज आप देखते हैं वो, उन सारी चीजों को अगर आप इग्नोर करके टोटली बिलीव करेंगे फॉरेक्स कैलेंडर पे, तो भी आपको ये नुकसान दे सकता है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि आप अगर फॉरेक्स कैलेंडर को देखें तो इसको मैच करें दूसरी चीजों के साथ, न्यूज के साथ मैच करें, आप इंडिकेटर के साथ इसको मैच करें। देखिए इंडिकेटर का ट्रेंड अगर इसके साथ चल रहा है, दो से तीन चीजें भी अगर मैच कर जाती हैं, तो आप इस पे थोड़ा सा बिलीव करके फिर आप ट्रेड लगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह एक अच्छी ट्रेड आप इससे फिर उठाने में कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जो चीजें मैंने आपको बताई ये सारी आपको समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज आपको नहीं समझ आई, तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं आपको वो भी इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज।